साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। जी हां, हम वार्षिक जो पत्रक दिया गया है परीक्षाफल, उसमें कैसे हम ग्रेडेशन का मापन करें, साथ ही साथ इसमें हमें 60 अंक के, 30 अंक के, 10 अंक के हमें जो एग्ज़ाम लेने हैं उनका हमें 100 अंक के आधार पर दिए गए ग्रेडेशन में से निकाल कर ही ग्रेडेशन भरना है। तो ये सब शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज कैसे ग्रेडेशन निकाले, है ना। 100 अंक का निकालना तो हमें दिया गया है, लेकिन 30 अंक का हम कैसे निकालें, 40 अंक का हमें ग्रेडेशन कैसे प्राप्त करें, 60 अंक का कैसे प्राप्त करें और 10 अंक का कैसे प्राप्त करें, ये आज सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलेगा। चलिए, इसके लिए एक टॉपिक है हमारा कि जब भी हमें जो 100 अंक दिया है ना, उसके आधार पर ही हमें पूर्णांक 100 अंक है, उसके आधार पर ही 30 अंक की जब एग्ज़ाम पेपर लेते हैं उसका ग्रेडेशन करना है। तो हमें ये बात क्लियर रखनी है कि इस 30 अंक को हमें क्या करना है, 100 को भाग करेंगे, हमारे जो पूर्णांक है 30 अंक के आधार पर निकालना है। तो ये जिसका मुझे उत्तर आता है कितना आता है, 3.3333 ऐसा इस प्रकार आता है। ठीक है। अब अगर हमें इस ग्रेडेशन में ए प्लस का जो अंक का मान कहाँ से कहाँ तक रहेगा तब उसे ए प्लस देंगे, वो कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें जो अंक है हमारा 91 से 100 तक, जी हाँ, तो इस 91 के अंक को क्या करेंगे, हम भाग देंगे। किसे भाग देंगे, इसको भाग देंगे हम 3.3333। ठीक है। तो इसका जब भागफल निकालेंगे तो ये जो हमारा भागफल है, आप कैलकुलेटर दबाइएगा, तो आता है हमारा 27.32। इसके बाद भी आता है, मैंने दशमलव के 2 स्थान लिया है। ठीक है। और एक और लेता हूं मैं, अगर मैं 3.333 को मैं इस तरह भी लिखूं, क्या लिखूं मैं इसको, 3.1034 लिखूं। ठीक है। तब दोनों में से किसको हम भाग लगा दें, ठीक है, ग्रेडेशन तय करने के लिए, कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो ग्रेडेशन का मान हमें सीमा पता चल जाए। तो देखते हैं, ये हो गया। अब इसी को मैं 91 को मैं भाग लगाऊं, अब दबाइए कैलकुलेटर, 3.34 से। ठीक है। तब जो इसका जो मान आता है वो है हमारा 27.24। उसके बाद और आता है, मैं दशमलव के 2 स्थान ले रहा हूँ। ठीक है। अब चलते हैं, जो उच्च सीमा हमारी क्या है यहाँ पर, 100 अंक। 91 से 100 को हमने ए प्लस कहा है, तो 30 अंक का जब पेपर लेंगे तो उसमें हमें हमारी सीमा क्या होगी। तो अब हम वैसे करेंगे, 100 को हम भाग करेंगे यहाँ से 3.33 से। जी हाँ, तो ये हो गया हमारा 3.3333। ठीक है, इधर देख रहे होंगे। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 100 को जब हम भाग करेंगे यहाँ से 3.333 से, है ना, तो इसका जब भागफल लगाते हैं हम, तो ये आता है हमारा 30 दशमलव, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं 30.03 आता है। और जब हम 100 का जब भाग लगाते हैं 3.34 से, ठीक है, तब जो इसकी जो वैल्यू आती है, मान आता है, वो आता है हमारा 29.94। अब यहाँ पर हमें तय करना है कि भाग तो हम 3.33 से भी दे रहे हैं, ठीक है, 3.34 से दे भी रहे हैं। तो यहाँ पर जब उच्च सीमा पर देखते हैं ना, ठीक है, तो हमारा जो क्या आता है, 100 को जब भाग लगाया 3.34 से, तो आया हमारा 29.94। मतलब ये लगभग किसके आसपास हुआ, 30 के आसपास हुआ। ठीक है। अब जब इसी 100 को हमने भाग लगाया 3.333 से, तो कितना आता है, 30.03। मतलब जो हमारा पूर्णांक था ना 30 अंक, ठीक है, उससे ज़्यादा हो रहा है, कुछ तो ज़्यादा हो रहा है ना। ठीक है। तो हमें ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो है ग्रेडेशन तय करने के लिए किससे भाग लगाएंगे, 3.34 का। कब, जब हमारा जो पूर्णांक है 30 अंक हो तब। ठीक है, दोनों में अंतर समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बारी बारी से ये जो सीमा दी गई है उनको हम भाग लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा तय क्या होता है कि जब 91 को भाग लगाया 3.34 से, तो क्या है हमारा 27.24। अब ये 27.24 का मतलब होता है दशमलव के बाद 2 4 आया है ना फ्रेंड्स, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 28 अंक बन जाएगा। ठीक है। और 91 हम अब यहाँ से देखते हैं कि 91 को भाग लगाया 3.34 से, तो हमारा क्या गया, लगभग 28 या 28 बोल देंगे इसको, 27.24 आया तो 28 बोलेंगे। और 100 को भाग लगाया तो क्या आया था, 29.94, मतलब 30 के आसपास है। ठीक है। तो ये जो सीमा हो गई, क्या हो गई, 28 से 30। जी हाँ, इस तरह से। ठीक है। अब हम तय कर लिए हैं कि इसको सबको 3.34 से भाग लगाएंगे और बारी बारी से इनके ग्रेडेशन को हम पूर्णांक 30 के आधार पर प्राप्त करेंगे। जी हाँ, चलिए मैं इसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह हम 60 के भी, 40 के भी और 10 के भी प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो नया ग्रेडेशन हो जाएगा, ए के लिए 81 को भाग लगा देंगे
3.34 से, तो ये आ जाता है हमारा 25, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, इनकी सीमा हो जाएगी 25 से 27 तक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाती है हमारी 22 से 24 तक, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें हम 22 को भी काउंट करेंगे और ये 24 तक काउंट होगा, ठीक है। 24.3212 कुछ भी आए वो आप उसे 25 मानिएगा, इसमें इस ग्रेड में उसको सम्मिलित कीजिएगा। आगे जैसे बढ़ते हैं तो यह आता है हमारा 19 से 21, जी हाँ देख रहे होंगे इस तरह से। और आगे और बढ़ते हैं तो यह आता है 16 से 18। सी प्लस हमारा जो ग्रेड है वो है 30 अंक के पूर्णांक में। सी प्लस कब आएगी, जब ग्रेड क्या रहेगा उनका, ये जो सीमा रहेगी 16 अंक से 18 अंक तक रहेगी। उसके बाद जो सी आता है वो आएगा हमारा 13 से 15। आगे यहाँ से डी आ जाएगा हमारा 14 से 16। और अंतिम में जो हमारा ई ग्रेड है, सॉरी यहाँ पर ये हो गया हमारा, जो डी आएगा हमारा 10 से 12, जी हाँ इसको मिटा रहा हूँ मैं, देखिएगा ये आएगा हमारा 10 से 12। और जो 10 से नीचे मतलब इसको बोल देंगे 9, है ना, 9 से स्टार्टिंग होगा, तो इसी को मैं 10 से नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें 10 को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। 10 शामिल, 10 अंक कोई प्राप्त करता है तो उसको हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। 10 वाला यहाँ पर काउंटिंग हो जाएगा। चलिए इस तरह से ये तो होगा 30 अंक के लिए। अब यही काम हम किसमें करेंगे, 60 अंक के लिए। तो लगता है कि 60 अंक का जब पूर्णांक होगा तो जस्ट डबल होगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिए, जो उच्चतम अंक है वो तो जो सीमा जो है, बोल दूं इसको सीमा प्राप्तांक जो है वो तो डबल होगा, लेकिन जो यहाँ पर निम्नतम जो अंक प्राप्त करता है, जैसे यहाँ पर 28 से 30 को हम जो ए प्लस बोलेंगे, लेकिन 30 अंक के लिए 30 दूनी 60, अगर 60 अंक अधिकतम है तो ठीक है, ठीक है। लेकिन 28 दूनी 56, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 56 जो है हमारा जो है उसी क्राइटेरिया में नहीं आएगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर ग्रेड लिख रहा हूँ। ये 60 अंक के लिए हम ग्रेडेशन यहाँ भी वैसे काम करेंगे कि जो 100 है ना, 100 को आप भाग लगा देंगे किससे, 60 से, ठीक है। तो 100 को सब 60 से भाग देंगे तो ये आएगा हमारा कितना आता है, यहाँ से 1.6666 आएगा, ठीक है। लेकिन जब ग्रेडेशन तय करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1.67 से इनको यहाँ पर इन 91 को क्या करेंगे, भाग देंगे। इसी तरह हम 100 को भी 1.67 से भाग देकर ग्रेडेशन निकालेंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारा 54.49, लगभग इसको बोलेंगे 55 से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, यहाँ से हम 30 का निम्न सीमा मान लो अंक 28 बोलेंगे तो 28 56 नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब उच्च जो अंक है यहाँ पर 30 है, 30 का डबल क्या हो जाएगा यहाँ से 60, मतलब 55 से 60 तक कोई विद्यार्थी नंबर लाता है तो उसके जो ग्रेड का क्या हो जाएगा, ग्रेडेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस हमें वहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए इस तरह से मैं इसे फिलअप कर रहा हूँ, देखिएगा। अगला हो जाएगा हमारे यहाँ से 25 दूनी 50 नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ क्या कहेंगे, एक कम कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 49 से। और जो उच्चतम जो है जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 27 दूनी 54, इनको ऐसा हम करेंगे, ठीक है। ये सब कैलकुलेटर दबाने से आपको हो जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं धीरे से। ये हो जाएगा यहाँ से 42 दूनी 44, जी हाँ। और इसको क्या करेंगे, हम एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 43 से यहाँ से 24 दूनी 48, ठीक है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19 दूनी 38 में कम कर देंगे तो ये होगा 37 से हो जाएगा हमारा 21 दूनी 42। आगे है 16 दूनी 32 में कम करेंगे तो हो गया हमारा 31, है ना यहाँ से। और ये 18 दूनी कितना है, 36। इस तरह से ये हो गया 13 दूनी 26, एक कम कर देंगे तो 25 से ये हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30। और ये देखो यहाँ से 10 दूनी 20, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो है ये जो सीमा है वो क्या होगी, 20 से लेंगे, ठीक है ना। इसको 20 से कहाँ तक लेंगे, ये हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर 33 हमारा आधार है ना तो इसलिए बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 से ये हो जाएगा हमारा 24 तक जो प्राप्त करता है उनको इंक्रीमेंट में रखेंगे। और अंतिम जो है हमारा 20 से नीचे मतलब 19 जो अंक प्राप्त करेगा उससे, है ना, 18 प्राप्त करेगा तो यहाँ पर मैं इसे लिख दूंगा यहाँ से 20 से नीचे, ठीक है। 20 को शामिल इसमें नहीं करना है ना, 20 को शामिल नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा जो ग्रेडेशन 30 अंक और 60 अंक के लिए लगभग तय हो चुका है। अब बढ़ते हैं 40 अंक के लिए। तो 40 अंक के लिए और 1 अंक के लिए कैसे करें वो देखते हैं। चलिए अब हम 10 अंक का ग्रेडेशन निकालेंगे। तो इसमें सीधा है, अगर विद्यार्थी 10 में 10 पाता है, जी हाँ, अगर 9.1 अंक पाता है मतलब उसको कैरी करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में 10 पाता है तो उसे हम ए प्लस बोलेंगे, ठीक है। अगर वो 9 नंबर लाता है तो बोलेंगे उसको ए, ठीक है।
और अगर वो 8 नंबर प्राप्त करता है तो उसे B+ में रखेंगे। इस तरह से आप, ये बहुत आसान है, ये 7 हो जाएगा, इधर एक कम करते जाएंगे, 4 ये हो गया, 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर 3 नंबर लाता है, 2 नंबर लाता है तो ये हमें E ग्रेड में आएगा। बहुत आसान है। चलिए अब देखेंगे हम जो है 40 नंबर। जी हाँ, तो बात वही है कि 40 का 2.5 गुना क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो 2.5 से इसको भी भाग करेंगे, 2.5 से इसको भी भाग करेंगे तो हमारा ग्रेडेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा ये यहाँ से 37 से 40 तक विद्यार्थी प्राप्त करता है, उसे हम A+ में रखेंगे। आगे यहाँ से हो जाएगा 33 से, जी हाँ ये हो गया 33 से 36 तक। ठीक है, इस तरह से यहाँ 3 का अंतर रहेगा यहाँ ना। फिर यहाँ से जाएंगे B+ में, हमारा आ जाएगा यहाँ से 29 से 32। जी हाँ, इस तरह से। फिर आगे B में आ जाएगा हमारा 25 से 28। ये 3 का अंतर ही है। ठीक, आगे जैसे बढ़ेंगे तो 21 से 24 प्राप्तांक ये हो जाएगा हमारा C+ में। और आगे देखेंगे तो 17 से 20 नंबर तक अगर प्राप्त करता है तो उसे हमें C में देना है, ग्रेड देना है। और फिर 14 से 16 नंबर तक यहाँ से इनको देना है D में। और 13 नंबर, जी हाँ 13 से बोल सकेंगे, या 14 से नीचे जिसमें 14 को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा E में। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमें दिए गए प्रपत्र को भर पाएंगे, ग्रेडेशन निकाल पाएंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।